दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सुभाषपा के नेता लोग हैं और जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बहुत सारे बनारस में बहुत सारे लोग नाराज हैं, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया क्या है ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। ये बताइए कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, बहुत सारे उन भाजपा को में जब नहीं थे तो बहुत सारी बातें कहते थे, अब क्या दिखता है, क्यों ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी में हो गए? देखिए, हम लोग हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और माननीय नेताजी सदैव गरीब, पिछड़े, दलितों, शोषित, वंचितों की सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ऑटो रिक्शा से चलाकर वो सीधे सदन तक पहुँचे हैं तो गरीबों की पूरी ताकत मिली है। तो माननीय नेताजी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर कुछ लोग जो उछाल कूद मचा रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, ये तो भाई उनका व्यक्तिगत बात है। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह की कटाक्ष करते रहते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी का। ओम प्रकाश राजभर को ये लोग कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी है। देखिए, परिवारवाद की पार्टी कौन कह रहा है? जो समाज में खड़ा नहीं होता, जो समाज के हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ता है, जो जिसको मलाई बैठे ही मिल जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष किए हैं, ऑटो चला के इस मुकाम तक पहुँचे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रमुख महासचिव जी हैं, जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और जमीनी नेता हैं और गरीबों से जुड़े हुए। राजभर को जानते होंगे? हाँ, देखिए, ऐसे व्यक्तियों का क्या नाम लेना जो स्वयं उनकी पहचान नहीं है, दूसरों के नाम से जिंदा हैं, नाम लेके जिंदा है। इनकी क्या पहचान है, क्या औकात है, क्या क्षमता है? किस समाज के लिए, समाज के लिए हित में खड़े हुए हैं? किसी समाज में दिखा दीजिए कि क्या वैल्यू है इनका। जिला पंचायत लड़े थे, औकात समझ में आ गई थी, कितना वोट पाए थे। जब जनता जिसके पीछे हाई नहीं है, खड़ी नहीं है, केवल फ्री का फेसबुक पे लाइव आके कटाक्ष करना, इससे समाज आपके साथ नहीं है। ऐसे नेता हैं, गरीबों के अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बस परिवार वाले हैं, अपने बस। देखिए, परिवार वाले वो लोग करेंगे जो करते हैं, वो परिवारवाद नहीं करते हैं, वो जनता के लिए हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, आपने भी कहा परिवारवाद, यहीं पे जब 2009 या 11 में, मुझे साल नहीं याद है, यहीं पे हम लोग का जब धरना प्रदर्शन था शाहपुर को लेकर के, शाहपुर गांव में एक घटना घटी थी। यहीं पे जब ओम प्रकाश राजभर जी जेल गए थे, यहीं पे अरुण राजभर जी का हाथ टूटा था, अरविंद राजभर जी भी जेल गए थे, उनके पूरा परिवार जेल गया था। जब समय आएगा तो पहले परिवार को ही देखा जाएगा ना। रात दिन मेहनत कर रहे थे, किसको देखा जाएगा? यानी आप लोगों को सिर्फ बैनर पोस्टर ढोड़ने के लिए बुलाते हैं? हम लोग भी साथ में, हम लोग को भी सम्मान मिलता है, हर चीज मिलता है, ऐसा बात नहीं है। जो मतलब व्यक्ति रात दिन मतलब लगा है, उसको नहीं देखा जाएगा? उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेते हैं, फिर टिकट देते हैं। कौन कहता है पैसा लेते हैं भैया? कौन कहता है? कोई प्रूफ दिखाए, कोई दिखा दे दो। हम तो कह रहे कि कोई दिखा दे। ऐसे लोग कहने वाले तो तमाम लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि उनके पास गाड़ी नहीं थी, गिफ्ट में मिले हैं सब गाड़ियाँ। देखिए, जब आदमी कहीं ना कहीं मेहनत करता है तो उसकी व्यवस्थाएं बनती है। 2 बार से विधायक हैं, 2 बार से विधायक है जहुराबाद से, और पार्टी चलाने के लिए हर कार्यकर्ता 10-10 रुपये, 5-5 रुपये चंदा देता है। तमाम तरह से कोई भी दल चलता है तो चंदे से ही चलता है भैया। तो इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे राजभरों के लिए खास? राजभरों के लिए जो SC/ST का मामला है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाया है, और जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उस पर मतलब भी बात मतलब हो रही है। आप SC/ST की बात बताए हैं, जागो राजभर, जागो महेंद्र राजभर जो सचिव हैं, वो तो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने उनके सारी चीज़ों को चुराए हैं। भैया, चुराए नहीं है, बात समझिए। जब आप अगर एक गरीब व्यक्ति अगर गांव से आएगा यहीं पे विकास भवन में, उसका चप्पल घिस जाएगा, काम नहीं होगा। एक साम्राज्य व्यक्ति उसको केवल घर से फ़ोन कर देगा, उसका काम हो जाता है। तो जहाँ पे आपके लोग नहीं रहेंगे, आपके लोग, आपका सिफारिश करने वाले लोग नहीं रहेंगे, वहाँ पे काम नहीं होगा। तो जागो राजभर से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका सिफारिश करने वाला, आपका भाई, आपका नेता, आपका बेटा वहाँ पर है, ओम प्रकाश राजभर जी, और दूसरा कोई नहीं है। बात सुनिए हमारी बात पहले, पत्रकार महोदय, बात सुन लीजिए पहले पूरी बात।
आप समझिए कि पूरे 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। 403 विधायक में अगर कोई पिछड़ा, दलित, वंचित हर व्यक्ति की बात करने वाला है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर है, और दूसरा नेता कोई नहीं है। चाहे सड़क से लेकर के सदन तक आप देख लीजिए उनके इतिहास को। और बात करते हैं लोग ऐसे, अपनी राजनीति व्यक्तिगत सेकना है तो इस तरीके की बात करते हैं। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अगर करना होता तो ओम प्रकाश राजभर जी 2018 में मंत्रिमंडल से नहीं हटे होते। वो तो लोग कहते हैं कि इस्तीफा लेकर घूम रहे थे, किसी को दिए नहीं। अरे क्या बात आप करते हैं, इस्तीफा दिए किसको दिए, यही तो पूछ रही है जनता। अरे मुख्यमंत्री जी को दिए, मुख्यमंत्री जी को दिए, अमित शाह जी को दिए। लोग कहते हैं कि भाजपा ने उन्हें लात मारकर निकाल दिया। कोई नहीं निकाला है। अभी आपने देखा, अभी प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर मिल रहे हैं, गृह मंत्री जी हाथ जोड़कर उनके ताकत को पहचान रहे हैं। जो देखिए, जो व्यक्ति जौहरी है ओम प्रकाश राजभर के ताकत को पहचान रहा है। जेपी नड्डा जी ने पहचाना, अमित शाह जी ने पहचाना, प्रधानमंत्री जी ने पहचाना, माननीय एसएसबी मुख्यमंत्री जी ने पहचाना, तब उनको लिए है कि ये हीरा है, इसको लिया जाए। नहीं तो समाज के लोग नाराज हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कोई नाराज नहीं है। जिसका दाल खदेड़ा की बात कर रहे हैं, जिसका दाल रोटी मतलब बंद होने जा रहा है वो तो नाराज होगा भैया। ओम प्रकाश राजभर को लेकर बनारस में आएंगे तो खदेड़ा होगा। कोई नहीं खदेड़ पाएगा। वो लोग हाथ जोड़ करके पूजा करने के लिए तैयार रहेंगे, देखिएगा आने वाले भविष्य में। मैं बात कर रहा हूँ, एक वीडियो की बात हो रही है कि महाराजा सुहेल देव के नाम पर वो वीडियो बनाकर अपने आप को भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराजा सुहेल देव देखिए 10 ईस्वी के बाद, महाराजा सुहेल देव के बाद अगर राजभर समाज में कोई पैदा हुआ है, सबको जगाने वाला कोई पैदा हुआ है, पूरे विश्व में नाम करने वाला कोई पैदा हुआ है, तो वो है ओम प्रकाश राजभर जी। और सुहेल देव के दूसरे रूप में पैदा हुए हैं, जो कि जिस समाज को कोई जानता नहीं था। आज क्यों 20 साल 25 साल पीछे चले जाइए, राजभर समाज को कोई जानता था, लेकिन जैसे सुहेल देव का नारा देके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, अब विदेशों में भी डंका बजने का काम शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि ये पियर का मेगा है, मौसम आया है, छिपिर निकल जाएंगे। देखिए, जिसका काम बिगड़ रहा है, जिसका काम बिगड़ रहा है वो तो कहबे करेगा। मायावती जी कहते दूसरे को कमजोर कहते मायावती कितने कमजोर हो गई। अब नंबर आ गया समाजवादी पार्टी का, ये भी दूसरे को कमजोर कहते कितना कमजोर हो जाएंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये सुभाषपा के नेता लोग थे और इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को लेकर कह रहे हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से राजनीति में करवट लेते हैं देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। न्यूज बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।